वो बोल उठे तो सवाल खुशबू, वो चुप रहे तो जवाब खुशबू। वो बोल उठे तो सवाल खुशबू, वो चुप रहे तो जवाब खुशबू। उसके तकल्लुम से बन गया है सवाल खुशबू जवाब खुशबू। आज वाइस के मेहमान ऐसी शख्सियत जो बहुत ही उम्दा बोलते हैं। अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। ईस्ट लंदन की जानी पहचानी शख्सियत, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान, हाफिज़ ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इस प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को और आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी अता करे और इसके ज़रिए यकीनन लोगों तक ख़बरें इंफॉर्मेशन भी पहुँचे और लोगों की दीनी और माशरती और अखलाकी इस्लाह का भी बायस बने इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाफिज़ साहब, आप कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तलीम और आला तलीम कहाँ से हासिल की? जी, और ये क्वेश्चन मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही ऑन एयर किसी ने पूछा है, तो यकीनन ये क्रेडिट भी वॉइस को ही जाएगा। हाफ़िज़ साहब, मैं पाकिस्तान से तो ताल्लुक़ है, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ पंजाब के एक इलाके लाला मूसा से है, लेकिन मेरे वालिद बड़ी अपनी बचपन में और नौजवानी में शायद कराची माइग्रेट किए, तो मेरी पैदाइश कराची की है। कुरान पाक की तहफ़ीज़ जो है वो कराची से है, मैट्रिक कराची से, और फिर बाकी सारी तालीम जो है लाहौर मिनहाजुल कुरान और पंजाब यूनिवर्सिटी से की। और कुछ अरसा बीच में बगदाद शरीफ भी मिनहाजुल कुरान की तरफ से गए अरबिक कोर्सेज़ के हवाले से, जो किसी हद तक कुछ मुकम्मल हुआ और कुछ जो अटैक हुआ अमेरिका का इन्वेजन जो था उसकी वजह से फिर हमें वापसी आना पड़ा। फिर कानून की जो डिग्री है लॉ LLB वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ली, और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से फिर मैंने LLM इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स किया। और अब भी छोटे मोटे कोर्सेज़ हैं दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यूके में कब से मुकीम हैं? लगभग तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क में मैं रह रहा हूँ। माशाल्लाह। एज ए डायरेक्टर कौन कौन से काम आपके ज़िम्मे हैं? डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान की जो पोस्ट है उस पर हमारे, एक तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, देखने वाले सारे समझ जाएंगे। आप भी इस वक्त भी मिनहाजुल कुरान के सेंटर पे मौजूद हैं जो ईस्ट लंदन के अंदर वाक़ है। हमारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ, मैं अगर उसको बयान कर दूँ तेज़ी के साथ। सबसे पहले हमारा इस सेंटर में एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, फिर हमारे पास रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं, फिर स्पिरिचुअल हमारे पास सर्विसेज हैं, और इसके साथ कम्युनिटी सर्विसेज हैं। तो बेसिकली हम तमाम सर्विसेज को अगर क्लासीफाई करें तो 4 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एजुकेशन के भी फिर आगे फर्दर कोर्सेज़ हैं, इसमें हम 5 से लेकर 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनको कुरान पाक और दीगर जो मज़ामीन हैं इस्लाम के वो पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। 2-3 स्कूल उसके चल रहे हैं वीकेंड्स पे, इवनिंग में। और उसके साथ जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं उनके डिप्लोमा, हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ अरबिक लैंग्वेज, वो हम लोग चला रहे हैं। तो ये एजुकेशनल सर्विसेज हैं। फिर यूथ के प्रोग्राम्स आगे पीछे चलते रहते हैं, ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। फिर रिलीजियस प्रोग्राम्स को अगर आप देखें तो रिलीजियस के अंदर हमारे पास यहाँ 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा होती है, जुमा है, ईदैन है, इसके साथ रमज़ान मुबारक में इतिकाफ़, और इसके साथ आप समझें कि तरावी की नमाज, जितनी रिलीजियस सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं कि इंसान की एक रूहानी ग़िज़ा जो है उसको भी पहुँचाना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ वीकली जो है महाफ़िल का सिलसिला है, और साल के अंदर जो बड़े अय्याम ये बड़ी रातें आती हैं उसमें बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें रूहानी तरबियत और रूहानी ग़िज़ा का जो सामान जो है वह फ़राहम करते हैं अपने लोगों को। तो ये स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं। क्योंकि हम यूके में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, मल्टी कल्चरल सिटी है, मल्टी फेथ सिटी है, जिसमें आपको हर मुल्क का, हर ज़ुबान का, हर रंग व नस्ल का आपको शख्स मिलेगा। तो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज भी हैं, क्योंकि इस्लाम का एक बहुत बड़ा पैगाम जो है वो कम्युनिटी के हवाले से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्यूनरल सर्विसेज हैं, यहाँ मिनहाज फ्यूनरल सर्विसेज हैं। अगर आप ऊपर जाएँ तो हमारे पास हेल्थ क्लिनिक है, फिर हमारे पास शरिया सर्विसेज है। इसके साथ गाय बगाहे कौंसल के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रन करते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो हम मिनहाजुल कुरान के सेंटर, लंदन सेंटर से प्रोवाइड करते हैं। और मेरी मेनली ज़िम्मेदारी जो है वो, पहले तो मैं सारों को ही देखा करता था, लेकिन अभी हमारे साथ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है तो हम 2 साथी हैं जो जहाँ इसको लेकर चल रहे हैं। मेनली एजुकेशन के प्रोजेक्ट और किसी हद तक हमारे पास रिलीजियस और कम्युनिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास हैं, जिनको मैं लेके चलता हूँ। आप तमाम साथियों के ताउन के साथ और आपके मशवरे के साथ कोशिश करते हैं अपने तईं जितनी मेहनत कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने वाला है।
पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी एफिलिएशन है? अच्छा, जो मैंने आपको कोर्स बताया, आपको डिप्लोमा इन अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो फिर मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी जो लाहौर में क़ायम है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान HEC से रिकग्नाइज्ड है। हम उसके साथ जो है क्या कहते हैं एफिलिएटेड है। हमारे यहाँ बच्चे जो GCSEs कर लेते हैं, अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाते हैं, पार्ट टाइम हमारे पास आकर डिप्लोमा इन अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ का बुनियादी जो 3 साल का कोर्स है उसको करते हैं। और हाफिज़ साहब, जो मैं आपके देखने वालों को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए भी मोटिवेशन दूंगा और अर्ज़ भी करूंगा कि अगर आप ईस्ट लंदन में मौजूद हैं तो अपने यंग बच्चों को ज़रूर भेजें। एक बतौर मुसलमान, एक मर्द और औरत को, एक मैन और विमेन को, एक लड़के और लड़की को या हमारे बेटी या बेटी को जितना इल्म होना चाहिए, दीन का डीप नॉलेज हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जितना हासिल करना फ़र्ज़ है वो इस डिप्लोमा में हम बहुत हद तक कवर करते हैं। तो हम इसलिए यहाँ के जो इस मुल्क में दियारे गैर में हमारे बच्चे रहते हैं, उनके लिए इस्लाम का, उनके अक़ीदे के हवाले से, इस्लामिक लॉ के हवाले से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के हवाले से जो इल्म उन पे फ़र्ज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस डिप्लोमा की सूरत में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ बच्चे डिग्री की बात करते हैं, एफिलिएशन की बात करते हैं, तो ये सारा कोर्स एफिलिएटेड है। तो एंड पे इंशाल्लाह उनको जो डिग्री है वही मिलेगी जो मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ इंशाल्लाह ताला। तो वो एफिलिएशन है हमारी। लेकिन यहाँ देखने में आया है कुछ वालिदैन हैं जो बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से अपसेट हैं। वो क्या वजह कि अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे? क्या वजह है कि आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो लोग आपके पास आएँ? क्योंकि आजकल देखा जाए लोग कहते हैं जी डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंसी में जाएं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? आप सब जो यहाँ काम करने के बाद जो तजर्बा मैं अब तक हासिल कर चुका हूँ, या आप भी इससे वाकिफ़ हैं, अरसे दराज से आप इस मुल्क में रहते हैं या दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हैं, अगर बच्चे किसी नहज पर पहुँच जाएँ, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, वो किसी एक वजह से उस नहज पर नहीं पहुँचते, उसके नीचे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसका हल भी एक नहीं होगा। और जितने बच्चे जो इस तरफ नहीं आ रहे हैं उनकी मोटिवेशनल फैक्टर भी डिफरेंट हुआ करते हैं। आम तौर पे मैं समझता हूँ जो कुरान और सुन्नत से हमने सीखा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो पहली दरसगाह है वो वालिदैन है, और वालिदैन बचपन से ही जो बच्चे को माहौल देंगे, जो तरबियत देंगे, जो मोटिवेशन देंगे, वही बच्चा जो है आगे जाके दीन से मोहब्बत रखेगा और दीन पढ़ेगा और दीन सीखने के लिए आमादा होगा। और अगर शुरू के अंदर वो तरबियत नहीं की और बच्चा 13, 14, 15 साल तक उस माहौल से वाकिफ़ नहीं है और फिर आप उसको ट्विस्ट करना चाहें, उसको परफोर्स करना चाहें, तो फिर आप वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है, चाहे मेरी औलाद हो, आपकी हो या किसी की भी हो, इस मुल्क में हो या दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी हो, आपने जो तरबियत उनको देनी है बड़े ही छोटे माहौल से, बचपन के माहौल से देनी है। और इसको अगर मैं हुज़ूर की एक हदीस से अपने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करूँ तो अब नमाज मुझ पे, आप पे, हम सब पे फ़र्ज़ होती है जब हम बालिग होते हैं, एडल्ट होते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया 7 साल की उम्र से उनको पढ़ाना शुरू करो। वजह क्या है कि इस उम्र में जो चीज़ सिखाना शुरू करोगे वो सारी उम्र फिर उनसे छूटेगी नहीं। तो तरबियत का आगाज़ हुजूर बताना ये चाहते हैं कि इस उम्र से कर लो, चाहे वो नमाज हो या अखलाकियात हो या माशरे के जो भी रिवायात हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, इस उम्र से अगर आप सिखाएंगे तो वो आगे चलेगा। बाद में अगर आप कुछ सिखाना चाहेंगे शायद सीख जाए, लेकिन आम तौर पे ये देखा नहीं करते हम, उस वक्त मुश्किल हो जाया करती है। अपनी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे, आपको, हम सब को, तमाम वालिदैन को यही चाहिए कि छोटी उम्र से अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के दिल में, इस मुल्क में रहते हुए यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, लेकिन इस्लामी माहौल देना, उनकी तरबियत करना, दीन सिखाना, दीन से मोहब्बत रखना, दीन में रग़बत हासिल करना वालिदैन की सपोर्ट के बगैर नहीं होता। और यहाँ हमारे पास, हम जब एडमिशन ओपन करते हैं, सितंबर में इंशाल्लाह होंगे, 70-80 तक बच्चे आते हैं। और मैं पहले इंडक्शन डे में यही बात करता हूँ हाफिज़ साहब कि अगर आपकी सपोर्ट ना रही वालिदैन की तो ये बच्चा आगे नहीं चलेगा। और आज तक हमारे पास जो बच्चे स्टे किए हुए हैं, 3रे 4थे सेमेस्टर में जा चुके हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है टीचिंग से भी ज़्यादा पेरेंट्स की सपोर्ट है, पेरेंट्स की पीछे इंकरेजमेंट है, तब ही बच्चा आगे जाता है। तो पेरेंट्स की तरबियत और उनका ख़ुद तब्दील होना, और एक चीज़ वो अपने बच्चों को कहें और ख़ुद ना करते हों, तो फिर बच्चों में कहाँ असर होगा। माशाअल्लाह। जैसे आपने देखा कोविड-19 की वजह से काफ़ी दुनिया में जो मुस्लिम सेल पैदा हुए हैं, डेफिनेटली यहाँ भी पैदा हुए हैं, तो अब जो आपकी क्लासेस हैं वो आजकल हो रही है नहीं हो रही? अब सब हमने कोविड-19 जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपने तमाम सर्विसेज अपनी जो है उसको ख़त्म करना है इन पर्सन सेंटर्स के साथ, तो हमने उसी दिन से अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सारी की सारी ऑनलाइन थी। तो हम सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चे पढ़ते रहे, एक दिन के लिए भी बीच में तवक्कुफ़ नहीं था।
हमने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी हैं, चाहे वो हिफ्ज़ क्लास हो, चाहे वो डिप्लोमा की क्लासेस हो, चाहे इवनिंग और संडे स्कूल की हो, और उसके साथ हमारी स्पिरिचुअल सर्विसेज भी चलती रहीं। पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम नशरियात जो थे लाइव फेसबुक यूट्यूब पे मौजूद थी। तमाम हमारे जो शुरकाए महफिल हुआ करते हैं, हम सबको उसी तरीके से सब ने अटेंड की। सिर्फ फ़र्क ये था कि आम तौर पे हम मस्जिद में एक साथ बैठते हैं, वहाँ हम सोशल मीडिया के थ्रू बैठे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना रिलीजियस सर्विसेज सस्पेंड थी, ऑब्वियसली नमाज नहीं हो रही थी, जुमा नहीं था, लेकिन बाकी सर्विसेज स्पिरिचुअल और एजुकेशनल चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के अंदर। माशाअल्लाह। हाफ़िज़ साहब, यहाँ पे एक मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी कायम है, तो उसके ज़ेर इंतज़ाम अभी तक कितने फलाही काम हो चुके हैं और कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, मंसूर भाई, जो मिनहाजुल कुरान का ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसके कई फोरम्स हैं। मतलब हमारी वीमेन लीग है, मेन लीग है, यूथ लीग है, फिर हमारे उलमा फोरम है, इसी तरीके से और भी कई फोरम्स हैं। तो उसका एक फोरम चैरिटी फोरम जो है, जिसको मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी कहते हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का यूके समेत जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ मिनहाज है वहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी है, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हमने टारगेट किया है। वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, शायद वो उस तरह की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, वो इसको एंजॉय नहीं कर रहे जो हम इन ममालिक में करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि यहाँ के लोग जो हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल की फरावानी कंपैरेटिवली बेटर दी है, तो वो डोनेट करें और उन ममालिक में लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन हमारा जो सबसे सुप्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैं भी ट्रैवल अक्सर करता हूँ अपनी टीम के साथ, वो एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। और जो विज़न इसके पीछे ये है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने विज़न ये दिया है कि हम, एक होता है कि अगर कोई मुस्तहिक है, गरीब है, मोहताज है, तो आप उसकी मदद कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब का विजन ये है कि हम मदद उन लोगों की इस अंदाज से करना चाहते हैं कि अगर आज वो एक हाथ से ले रहे हैं तो कल वो इस काबिल हो जाएं कि देने वालों में से हों। ऐसा ना हो कि आज ले रहे हैं तो 10 साल बाद भी ले रहे हों। तो उनको देने का मकसद ये इस अंदाज से दिया जाए कि वो आज ले रहे हैं, आज लेने वाला हाथ है, लेकिन कल वो इस काबिल हों कि वो देने के काबिल हों। और वो तभी होता है जब आप उनके बच्चों को पढ़ा दें। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एजुकेशन का है। बाकी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस ये है कि अगर कोई घर गरीब माँ बाप का बच्चा है तो उनकी मदद की जाए, लेकिन उनके बच्चे को अगर पढ़ा दिया जाए तो फिर गुर्बत वहाँ रहेगी नहीं। कल वो अपनी उस तालीम के ज़रिए अपने घर वाले, अपने माशरे, अपने ख़ानदान की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत बेहतर कर सकेगा। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि ओबियसली देखने में आया कि आप एक बंदे को फूड दे देंगे, एक दिन 2 दिन उसको वो मांगने की आदत हो जाएगी, लेकिन आप किसी को इस काबिल बना दें तो वो एक हाथ अगर ले रहा है तो दूसरा हाथ से देने वाला बन जाए, कल बन जाए। और बड़ी, क्योंकि अक्सर हमारे लोग बातें क्या करते हैं मंसूर भाई के, अल्लामा साहब हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात वहाँ देते हैं जहाँ मेरे बाप दादा दिया करते थे। तो मैंने उनको कहा, अल्लाह के बंदे, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। मतलब बाप दादा भी ले रहे थे, बाप भी ले रहा है, बेटा भी ले रहा है, तो मतलब उसका बेटा भी लेगा। ये तसव्वुर इस्लाम का नहीं है। इस्लाम जब ज़कात देने की बात करता है, चैरिटी की बात करता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आज चैरिटी ले रहा है तो सारी उम्र चैरिटी ले। मकसद ये होता है कि अगर आज कुछ फाइनेंशियली कमज़ोरी आई है तो आप उसको ऐसा दूर करें कि वो हमेशा ना रहे, आगे मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। तो अगर बाप दादा ले रहा था, आज बच्चे भी ले रहे हैं, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि ये अफसोस की बात है। कमाल की बात यह है कि बाप दादा अगर ले रहा था, आज उसका बच्चा सारे ख़ानदान को देने वाला है, तो आप उसके पाँव पे उसको खड़ा कर दें, उसको तालीम दें या उसको बिजनेसेस कर दें जहाँ से उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, लोगों में खुददारी पैदा हो, लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पैदा हो, और फिर लोग उस तरफ जाएं। ये भी एक चैरिटी का मकसद है जो कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से पूरा किया जा सके। माशाअल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे। हाफिज़ साहब, कोई सी ऐसी 2 शख्सियात जिनसे आप बहुत इम्प्रेस हुए और क्यों? ये एक मुश्किल सवाल है। 2 शख्सियात, एक का तो मैं बताऊंगा, उस पर एतराज़ नहीं होगा, दूसरी पे कई सुनने वाले एतराज़ कर देंगे। चलें, एक तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, और जो मिनहाजुल कुरान के फाउंडिंग लीडर हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। लोग अक्सर कहा करते हैं कि लोग ब्लाइंड फॉलोअर हुआ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने कई दफ़े स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। 18 साल तक मैं मुसलमान इसलिए था कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे, ठीक है, वो फैक्टर कार फरमा था। लेकिन उसके बाद अब मैं मुसलमान मेरिट पे हूँ, और मैं समझता हूँ कि यही इस्लाम, यही दीन जो है, यही तालीमात है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीमात है, जो मुझे दीन और दुनिया में कामयाबी का तरीक़ सिखाती हैं। तो अब मैं मेरिट पे मुसलमान हूँ।
तो अगर मैं मुसलमान होने के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कॉलर को, किसी मेंटोर को, शेख को फॉलो करता हूँ तो आंखें बंद करके नहीं करता, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ। आई एम अ फॉलोअर ऑफ डॉक्टर कादरी ऑन मेरिट्स। मैं मेरिट पे फॉलो करता हूँ कि अल्लाह रब, बाकी दुनिया में जितने हैं सबका एहतराम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको नवाजा है, लेकिन मैं जिनसे मुतासिर हूँ, जिनकी शख्सियत से मुतासिर हूँ, जिनके काम से मुतासिर हूँ, उनके अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ऑब्वियसली कभी नहीं हुआ करती, लेकिन मैंने उनके कुर्बत में भी कुछ वक्त गुजारा, उनके इस इदारे में भी पढ़ा। जो चीज़ मुझे मुतासिर किया है, एक चीज़ उनका इखलास। मैंने उनको जलवत और खलवत में एक ही बात करते देखा है, खलवत में हो या जलवत में हो। और इखलास जो है उनके अंदर, मैं बड़े बड़े उलमा के साथ उठना बैठना, आगे पीछे जाना भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको इखलास अता किया है, लेकिन जो लेवल ऑफ सिंसियरिटी मैंने उनमें देखा है, मैंने कई लोगों में नहीं देखा। तो मेरी जो अट्रैक्शन है उनके साथ, जो मैं इंस्पायर हूँ उनसे, उसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह उनकी ये है कि वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे नब्बाज हैं, जिस तरह के मामलात हैं, उस हवाले से उनकी तालीमात का बर वक्त मौका आकर लोगों की इस्लाह करना और लोगों को सही पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना। जब भी कोई रिलीजियस इशू है, पॉलिटिकल इशू है या किसी किस्म का स्पिरिचुअल इशू है, उम्मत में उठ रहा है, चाहे दुनिया के किसी कोने से है, उम्मत मुस्लिमा में या मुसलमान किसी तरह के तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो आपने आके इस्लामिक टीचिंग्स के ज़रिए उसकी क्लैरिटी बर वक्त दी है और बड़े दलाइल के साथ दी है। तो उसको नब्बाज कहते हैं, हकीम कहते हैं, जो मामलात से वाकिफ़ हो, दुनिया के मामलात से। तो मैंने उनको देखा है कि उन्होंने हमेशा वक्त पर आके गाइडेंस जो है प्रोवाइड की, चाहे वो पॉलिटिकल हो पाकिस्तान के अंदर या रिलीजियस या स्पिरिचुअल फैक्टर हो। तीसरी बात जो उनकी मुझे मुतासिर करती है, वो जो मैंने पहले करना था मेरे जहन से उतर गई, वो बहुत मॉडरेट आदमी है। मैं ज़ाती तौर पे अपने वालिद की वजह से शायद गालिबन मिजाजन एक मुतदिल आदमी हूँ, मॉडरेट आदमी हूँ। मतलब मैं इंतहा पसंदी का शिकार नहीं हूँ, या हालांकि एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात हूँ, लेकिन मेरी तबीयत के अंदर मिजाजन जो है वो एतदाल है, मॉडरेशन है। तो वही चीज़ मुझे अगर हिट की डॉक्टर साहब की है। इस पुरफितन दौर में जब आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, एक दूसरे पर गाली है, एक दूसरे पे तान है, लान तान हो रही है, उस मौके पर भी एक इत्तेदाल की राह अपनाना और अपने फॉलोअर्स को भी मोतदिल रखना, मेरा ख्याल है इस दौर के अंदर करामत से बड़ी बात नहीं है। और जितना अटैक आप पर हुआ उसके बाद भी मोतदिल रहना, चाहे वो पॉलिटिकल कैंपेन हो मिनहाजुल कुरान की, या रिलीजियस कैंपेन हो, या कोई भी फैक्टर हो जिस पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप हमेशा मॉडरेट रहे और कभी अपनी ज़ुबान से गाली किसी को नहीं दी, किसी को बुरा भला नाम लेकर नहीं कहा। हमेशा बात जो की है वो कुरान और सुन्नत से और अदब के दायरे में की है। मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब की ये है कि इस दौर में और दीन का इल्म पढ़ने के बाद भी मोतदिल रहना, तो मैं समझता हूँ कि मुझे वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़ीचर उनकी शख्सियत का है जो मुझे मुतासिर करता है। बाकी जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, सारी दुनिया मानती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हर फ़न में बोलते हैं तो उसमें जुदागाना हैसियत है, तहरीर हो तो उसमें कमाल है, खिताबत हो तो उसमें कमाल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नेमत से उनको नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैं उनको पसंद भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ, और उम्मीद है कि ये संगत और ये निस्बत तादमे मर्ग और ज़ीस्त कायम रहे इंशाअल्लाह। तो दूसरी शख्सियत कौन है? दूसरी शख्सियत बड़ा मुश्किल सवाल है, दूसरे फिर 5-6 हैं, फिर आप एक बताएं, एक मतलब बस नाम बता दें। नहीं, वो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है, मेरे पेरेंट्स जो है, मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे काफ़ी हद तक। उस वजह से सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे वालिदैन हैं कि मुझे उन्होंने पैदा किया, लेकिन उसके अलावा भी मैंने जो स्ट्रगल देखी है अपने वालिद की और जिस तरीके से उन्होंने, तो वो मुझे बहुत मुतासिर करती है। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्टर भी है, अगर कहें तो तीसरा भी बयान कर दूंगा, लेकिन वालिदैन की जो है कि वालिद जिस तरीके से बेसरो सामानी में कराची गए और कराची में उन्होंने सारा दिन काम किया और बिल्कुल एक कपड़ा साथ लेके गए और शाम को उन्होंने फिर पढ़ाई की और उस दौर में कॉमर्स के अंदर डिग्री की और फिर जॉब करना शुरू की, और फिर हम 6 बहन भाइयों को जिस पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीज हुआ करती थी उसके अंदर पढ़ाना, अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना। और मेरे वालिद कहा करते हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई उससे 1 महीना पहले उनको सऊदीया के अंदर बहुत ज़बरदस्त जॉब मिली, और अगर वो जॉब अभी किया करते अब वालिद, तो शायद हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते। लेकिन वालिद ने कहा कि मैं आपकी जैसी पैदाइश हुई तो मैं ये सोचकर सारी जॉब छोड़कर वापस आ गया कि मेरे बच्चों की तरबियत मेरे होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो स्ट्रगल की है एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जो तरबियत की है और जो स्ट्रगल करने के बाद जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है,
तो मैं समझता हूँ मैं उनसे बहुत ज़्यादा इस हद तक मुतासिर हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो मेहनत करने का उनके अंदर जज्बा दिया था वो मेरे अंदर शायद 1% भी नहीं है, लेकिन मैं उनसे इसलिए काफ़ी मुतासिर हूँ कि कम रिसोर्सेज के साथ इतनी मेहनत करके पहुँचना और अपने बच्चों को पढ़ाना, और उन्होंने दीन और दुनिया दोनों पहुँचाए। मतलब सिर्फ दीन की तालीम नहीं दी, हमें दुनिया की तालीम भी दी है, दीन की तरफ रग़बत दिलाई, हाफिज़ कुरान है, हमने दरस निज़ामी किया है, लेकिन उसके साथ में वकालत भी की है, लॉयर पाकिस्तान के अंदर डिग्री की, इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस में की, फिर उसके बाद यहाँ लॉ किया। तो मतलब वो एक बैलेंस क्रिएट करना तालीम के अंदर भी, वो भी उनको क्रेडिट जाता है, मिनहाजुल कुरान भेजना उनको क्रेडिट जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ उनको दूसरी शख्सियत। माशाअल्लाह। अपनी पसंदीदा 2 कुतुब का नाम बताएं। 2 कुतुब का नाम बताऊँ, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। ऑब्वियसली मैं अगर आपको इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर बात करूं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब जो है अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाया करता हूं, तो मैं उसमें बड़ा हज़ लेता हूं पढ़ाने में, क्योंकि हदीस की वो किताब कंपाइलेशन है, और जो डॉक्टर साहब की एक बड़ी मारकतुल आरा तालीफ़ है अल-मिनहाजुस सवी, और आप बल्कि वो डॉक्टर साहब ख़ुद कहा करते हैं कि वो किताब ऐसी है कि वो हर शख्स को पढ़नी चाहिए। तो उस किताब के अंदर तकरीबन एतक़ादात से लेकर इबादात, मामलात, तमाम चीज़ों को उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के में जमा किया है, और उसके बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ उसको जमा किया है। तो पर्सनली मैं ज़्यादा टाइम उसको पढ़ता हूँ, पढ़ाने में भी वही लगता है। तो फ़िलहाल आजकल, ठीक है, अब फॉर ऑल टाइम्स टू कम तो बहुत सारी है ना, सारी ज़िंदगी में कितनी किताबें, वो तो बहुत सारी हैं। मैं आपको अगले इंटरव्यू में शायद कुछ और बताऊं, अभी तो आपको बता रहा हूं फ़िलहाल, क्योंकि मैं वो पढ़ा रहा हूं। तो अल-मिनहाजुस सवी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर साहब की अहादीस की कंपाइलेशन है। जो देख रहे हैं आपके टीवी के ज़रिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये स्कॉलर्स के पढ़ने वाली, ये ना समझे सिर्फ स्कॉलर्स पढ़ते हैं, ये हर शख्स को, हर माँ को, हर बाप को, हर बच्चे को पढ़नी है। बड़ी सादा आम अहादीस उसमें है जो मेरी ज़िंदगी के हर पहलू से डिस्कस होती हैं। मेरा ख्याल है वो एक अच्छी किताब है जो पढ़नी चाहिए। माशाअल्लाह। जब गुस्सा आता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मुझसे भाई गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता? नहीं आता गुस्सा। ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद आ जाए, लेकिन आ जाए तो नहीं, गुस्सा नहीं आता आम तौर पे। अब देखने वाले फैसला करेंगे, और मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं शान को गुस्सा नहीं आता। अच्छा चलिए ठीक। वाइफ से पूछना पड़ेगा वो क्या कहती है। आप खाने में क्या पसंद है? और खाना खुद बनाते हैं? बनाते तो नहीं है, बनाना थोड़ा बहुत आता है, लेकिन खाने में अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाए, सबसे पहली बात तो कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, जो मिल जाए खा लिया करते हैं। लेकिन दाल चावल मैं शौक़ से खाता हूँ, और कश्मीरी दाल चावल लाहौर के हो तो फिर क्या ही बात है। तो घर में आपकी हुकूमत है या भाभी की? देखिए, घर में तो हुकूमत होनी ही वाइफ की चाहिए, तो जिनकी है वो कायम है, अभी हुकूमत कर रहे हैं वो, और मेरा ख्याल है होनी भी उन्हीं की चाहिए। उसकी क्या वजह? कामयाब ज़िंदगी का राज ही यही है कि देखिए, घर के मामलात जिसने चलाने हैं, जिसने बागदौड़ चलानी है, मर्द का काम है जॉब करे, कमा के लाए, मेहनत करे, बच्चों के लिए और वाइफ के लिए रिसोर्सेज को प्रोवाइड करे। वो कोशिश करता हूँ मैं किसी हद तक। अब घर के मामलात चलाना, घर को लेके चलना, तो वो यकीनन घर वालों की ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात शायद प्योरली पाकिस्तानी टाइप की हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हुए ऐसे ही है। तो उन्हीं की हुकूमत है, तो सरेंडर फिर हमें ही करना चाहिए। ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाकिर भी बहुत हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह का करम है, सारी उम्र शुक्रगुज़ारी में गुजारी है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शुक्रगुज़ार ही रख, हर हाल में खुश रहना। वासिफ़ अली वासिफ़ ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुशकिस्मत इंसान वो होता है जो अपनी किस्मत पे खुश हो, तो वो खुशकिस्मत होता है। तो अब खुशकिस्मती ढूंढना शुरू हो जाए तो इंसान कहीं खामोश नहीं है, हमेशा तलब बढ़ती रहती है, हल में मज़ीद जारी रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाल पे खुश रहूँ ताकि मैं खुशकिस्मत हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ख्वाहिशात थोड़ी थी ऐसी कि यार ये हो जाती तो बेहतर था। तो कभी कभी जो मेरे दिल में आता है, 2 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं बगदाद शरीफ तखस्सुस के लिए गया था, स्पेशलाइजेशन के लिए, और बगदाद शरीफ हमने अपनी अरबिक स्पेशलाइजेशन तो की, लेकिन जब तखस्सुस में गए तो फिर अटैक हो गया अमेरिका का। वो हमेशा से एक दिल में होता है कि यार काश मैं तखस्सुस बगदाद शरीफ से करता, मतलब हदीस में मेरा ख्वाहिश थी करना, वो नहीं हो सकी। वापस आए, मिनहाजुल कुरान कंप्लीट किया, लेकिन वहाँ का तखस्सुस रह गया। अरबिक की डिग्री तो हो गई थी, तखस्सुस नहीं हुआ था। और दूसरी ख्वाहिश ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ भी बनाया है मुझे। मैंने पिछले साल ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी का इस साल तो तरावी नहीं हो सकी, 20वां मुसल्ला सुनाया था, और इत्तफ़ाक़ ऐसे है कि ज़िंदगी भर मेरे वालिदैन ने मेरे पीछे तरावी नहीं पढ़ी।
आप लोग भी शायद यहाँ शायद तरावी के लिए कभी आएँ, लोग कहा करते हैं कि अच्छा लगता है आप पढ़ते हैं तो आपके पीछे हम सुनने आते हैं। ये जुमला मैंने बहुत सुना है, लेकिन मेरे वालिदैन ने कभी मेरे पीछे तरावी लाइव नहीं पढ़ी। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि कल कभी मैं खड़ा हूँ तो मेरे वालिद मेरे पीछे खड़ के मेरा पूरा कुरान सुने। पहले पाकिस्तान में रहे तो मुख्तलिफ़ इलाकों में सुनाया, तो कराची में नहीं सुना सका, यहाँ आ गया तो वालिदैन पाकिस्तान में है। तो एक ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर पूरी कर दे तो इंशाअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी जो अवाम है, कौम है, उनके लिए कोई मैसेज, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, सियासत में कभी नून लीग, पीपल पार्टी या पीटीआई, लेकिन लोग वैसे के वैसे ही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक? मैं सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं देता, पाकिस्तानियों को मैं कोशिश करता हूँ अगर मेंबर पे खड़े होकर भी कोई बात करूँ, उसका सबसे पहले मुखातब एड्रेसी जो है वो मैं खुद हूँ, कि मैं करता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले बात है। तो जब इंसान अपने आप को इंक्लूड करता है तो शायद फिर बात और बेहतर हो जाती है। अगर मैं मेंबर पे भी खड़े होकर बात करूँगा तो उसका सबसे पहले वो मैं अपने आप को करूँगा, फिर लोगों को करूँगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है इखलास पैदा करने की ज़रूरत है। चीज़ों के अंदर मुखलिस हो जाए, मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के साथ, अपनी जॉब के साथ। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ मुखलिस हो जाए, जॉब करते हैं तो जॉब के साथ मुखलिस हो जाए, कारोबार करते हैं मिलकर तो उनके साथ मुखलिस हो जाए, अपने मुल्क है मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए, आपका ताल्लुक मज़हब से है तो मज़हब से मुखलिस हो जाए। जिस तरह की भी नौइयत आपकी ज़िंदगी की है उसमें इखलास जो है उसको पैदा करने की मुझे भी ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है हम अगर मजमूई तौर पे करेंगे पाकिस्तानी कौम समेत तो मेरा ख्याल है हम और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये हुजूर की तालीम है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्या पूरी तमाम इंसानियत के लिए यही पैगाम है। और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा इस मुल्क में रहते हुए कि यहाँ लोगों में अपनी जॉब के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के निज़ाम के साथ इखलास कंपैरेटिवली बेहतर है, इसलिए वो सिंसियर है। तो रिज़ल्ट आप देखते हैं कि दुनिया भी उनकी जन्नत नज़ीर बन चुकी है। तो यही चीज़ अगर हम पैदा कर लेंगे तो शायद बेहतरी आ जाए। मेरी राय है, इख्तलाफ का राय सबको हासिल है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके इस चैनल को भी तरक्की अता करे और आपके इल्म व फज़ल में भी बरकत नसीब करे। आमीन।